महिलाओं ने रखा करवा चौथ का व्रत। विशेष मान्यताएं मानी जाती है करवा चौथ के व्रत की। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है करवा चौथ का व्रत। वहीं महिलाएं करवा चौथ के व्रत पर करती है 16 श्रृंगार। आज महिलाओं की बाजारों में भारी भीड़ देखी गई। वहीं सजने संवरने वाली दुकानों पर भी महिलाओं की भारी भीड़ देखी गई। 16 श्रृंगार कराती हुई महिलाएं नजर आई। करवा चौथ की कई कहानियां हैं, इसी को लेकर हमने आज महिलाओं से बात की है। महिलाओं ने जानकारी दी है कि क्या है करवा चौथ माता की कथा और क्या है इसकी मान्यता। विशेषता ये है कि करवा चौथ इसलिए मनाया जाता है कि पहले तो घर में सुख शांति, दूसरा पति की लंबी उम्र के लिए, और तीसरा बच्चे की लंबी उम्र के लिए भी मनाया जाता है, और भाई की उम्र के लिए भी मनाया जाता है। और ये करवा चौथ बहुत बड़ा त्यौहार है, माने तो बहुत ही बड़ा त्यौहार है। 12 महीने में एक बार आता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के बाद चौथ के दिन ये व्रत आता है। इसको सब माताएं बहनें सब करती है इसको, व्रत को, और सबको करना ही चाहिए। देखो, सबकी लंबी उम्र के लिए, भाई की, पति के, बेटे की, सबकी उम्र के लिए। लेकिन इस व्रत की विधि भी है। देखो, जैसे एक साहूकार की बेटी थी, उसके 7 भाई थे, तो वो भाई बहन का दुख देखा नहीं जाता था। भाई तो कोई हो चाहे, भाई किसी बहन का दुख नहीं देखना चाहता। लेकिन वो भाई क्या, पूरे दिन बहन पूरे दिन भूखी रहती थी। तो वो भाई ने बोला कि मेरी बहन भूखी है, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो भाई ने बहन को बोला कि बहन, तेरा चांद पहले उगेगा, तेरी भाभीियों का चांद बाद उगेगा। तो भाई ने क्या किया, एक पहाड़ पे जाके और पन्नी का पूड़ा लिया, एक कचरे का, वो लेके जला के उसको, और चलनी से बहन को चांद दिखा दिया और बोला कि बहन, ये तेरा चांद उगा है, तू देख ले, तेरी भाभीियों का बाद में उगेगा। तो भाई ने ऐसा किया। तो बहन के साथ में वो चांद देखते ही एक अनहोनी हो गई। अनहोनी क्या हुई कि उसके पति की बुरी खबर आई थी। बोले, तेरा पति मर गया, तुझे अभी का अभी ससुराल जाना है। तो बहन ने बोला कि भाई ऐसा कैसा हुआ। तो बहन ने ना ससुराल जाने के लिए कुछ मतलब रवाना हो रही थी, आपके पियर से, मायके से। तो कुछ रवाना हो रही थी, उसके साथ में अनहोनी हो रही थी। कभी कपड़ा लेती थी, कभी हरा आता था, कभी ब्लैक आता था, मतलब रेड गुलाबी, कभी कपड़ा नहीं आया पहनने के लिए हाथ में। तो उसने, भाई ने बोला, भाई ऐसा क्यों हो रहा है इसके साथ में। तो बहन ने बोला, भाई ने बोला कि भाई मैंने ऐसा किया था, चौथ माता के साथ में दगा किया था, इसलिए हो रहा होगा कि है चौथ माता, अब मैं क्या करूं। तो वो बहन गई, आगे जाके बैठ देखा तो पति वैसे ही मरा हुआ पड़ा था, सच में ही। तो भाई ने बोला कि मैंने चौथ माता के साथ धोखा किया था। देखो भाई, चौथ माता हो, भगवान कोई भी हो, उसके साथ कोई धोखा मत करो। भाभीियाँ भी व्रत किया था, भाभीियों के साथ किसी के साथ नहीं हुआ। तो भाई ने बोला तो भाई अगले साल चौथ आएगा तो मेरी बहन से व्रत करवाऊंगी और विधि विधान से पूजन करवाऊंगी। तो उसने अगली साल व्रत आया था चौथ माता का, करवा चौथ का। तो विधि विधान से उसने व्रत किया, और व्रत करके, और उसने विधि विधान से व्रत खोला, चांद उगा, चांद के अर्घ दे के फिर उस बहन को व्रत खुलाया था। देखो, जब ये चौथ माता ने उसका, भाई ने उसका व्रत छुड़ाया था बहन का, तो बहन ने बोला कि भाई मैं ना अगले साल व्रत करूंगी और विधि विधान से चौथ माता का व्रत करूंगी, मेरे पति को जीवित कर दो। तो अगले साल व्रत आया था, उसने विधि विधान से अपना व्रत किया, और चौथ माता का, और चांद उगा था, उसके बाद अर्घ दिया, उसने भोजन किया, विधि विधान से पूरा पूजन किया, तो उसका पति जीवित हो गया। ये चौथ माता उसके पति को जीवित किया, वैसे सबको जीवित रखना और सबको लंबी उम्र देना।